Hello everyone and welcome back to the journey to become a ultimate React.js developer। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा कि इवेंट्स क्या होता है React.js के अंदर और कैसे हम इवेंट को हैंडल कर सकते हैं इवेंट हैंडलर्स की मदद से। और आज के इस वीडियो के अंदर हम React के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हुक्स। आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि हुक्स क्या होता है, हुक्स से क्या होता है, हुक्स हमें इस्तेमाल क्यों करने चाहिए और हुक्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं, कितने तरह के हुक्स होते हैं और हुक्स से होता क्या है। ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में क्लियर करेंगे और साथ ही में आज के इस वीडियो में एक हुक को कवर भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हुक्स होता क्या है, व्हाट इज हुक्स। देखो, हुक्स ना रिएक्ट के अंदर एक स्पेशल तरह के फंक्शन होते हैं जिनका काम होता है फंक्शनल कंपोनेंट को स्टेटफुल बनाना। यानी कि जो फंक्शनल कंपोनेंट होता है वो बाय डिफॉल्ट स्टेट लेस होता है, लेकिन हम हुक्स की मदद से फंक्शनल कंपोनेंट को स्टेटफुल बना सकते हैं। अब ये नई चीज आ गई, स्टेटफुल और स्टेटलेस, ये क्या होता है तो ये सबसे पहले जानते हैं। इस चीज को समझने के लिए ना यहाँ पे मैंने एक फ्रेश रिएक्ट प्रोजेक्ट बना दिया है। यहाँ पे ऐप के अंदर मैं कुछ करने वाला हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक काउंटर ऐप बनाऊंगा जो कि काउंट करेगी और एक बटन होगा जिसपे मैं क्लिक करके उस काउंटर को इंक्रीज कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना देता हूँ, लेट काउंट इज इक्वल टू 0। मैंने एक वेरिएबल बना दिया जिसकी वैल्यू अभी के लिए 0 है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ h1 टैग के अंदर काउंटर इज, और काउंटर की जो वैल्यू है वो मैं प्रिंट कराता हूँ काउंटर, कुछ इस तरह से। और यहाँ पे मैं नीचे एक बटन बना देता हूँ, btn एंटर, एक बटन बन जाएगा। और यहाँ पे मैं प्लस का आइकन लगा देता हूँ और मैं क्या चाहता हूँ, जब भी मैं इस प्लस वाला आइकन पे क्लिक करूँ ना तो ये काउंटर की वैल्यू बढ़ जानी चाहिए 1 से। अभी के लिए दोनों चीज अच्छे से दिख रही है। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इंक्रीज लिख देता हूँ। ये मैंने लिख दिया इंक्रीज, यानी कि जब मैं इंक्रीज वाले बटन को दबाऊं ना तब ये काउंटर बढ़ना चाहिए, मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जब भी बटन पे क्लिक हो ना तभी कुछ करना है, तो इसलिए मैं लगाऊंगा यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट लिस्नर और वो एक फंक्शन रन करेगा कुछ इस तरह से। और ये फंक्शन क्या करेगा, तो काउंटर की जो वैल्यू है ना उसे इंक्रीज करेगा। सो काउंटर प्लस प्लस कुछ इस तरह से। और जब मैं क्लिक कर रहा हूं ना तो ये बढ़ना चाहिए लेकिन बढ़ नहीं रहा है। देखो यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रही है, सब कुछ हमने सही लिखा है। जब इंक्रीज के बटन पे क्लिक होगा ना तब ये फंक्शन चलेगा और ये फंक्शन क्या कर रहा है, काउंटर की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है। इसे फॉर्मेट कर देता हूं और यहाँ पे जो मैं काउंटर की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूँ ना उसके बाद एक काम करता हूँ, कंसोल के अंदर लॉग भी करवाते हैं कि भाई काउंटर की न्यू वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे मैं इस तरह से लिख देता हूँ, न्यू वैल्यू इज कुछ इस तरह से। और यहाँ पे जब भी मैं बटन पे क्लिक करूंगा ना तब ये फंक्शन चलेगा। वो क्या करेगा, काउंटर की वैल्यू को इंक्रीज करेगा और यहाँ पे कंसोल में लॉग भी करेगा कि भाई काउंटर की वैल्यू नई क्या है। सो लेट्स ट्राई दिस। यहाँ पे मैं कंसोल ओपन करके रिफ्रेश कर देता हूँ। जब मैं इंक्रीज के बटन में क्लिक किया ना तो यहाँ पे देखो न्यू वैल्यू इज 1 आ चुका है। अगेन करता हूँ, न्यू वैल्यू इज 2, न्यू वैल्यू इज 3, न्यू वैल्यू इज 4, 5, 6, 7। यानी कि हमारे जो काउंटर की वैल्यू है वो बढ़ तो रही है, लेकिन ये जो यूआई है ना लेकिन ये जो ब्राउजर के अंदर आप यूआई देख रहे हो ना ये अपडेट नहीं हो रहा है। यानी कि हमने ये जो फंक्शनल कंपोनेंट बनाया है ना वो बाय डिफॉल्ट स्टेटलेस होता है, यानी कि जो रिएक्ट है वो इसके चेंजेस को डिटेक्ट नहीं कर पाता। दैट्स इट। इस एग्जांपल के अंदर क्या होता है, ये जो फंक्शनल कंपोनेंट है वो स्टेटलेस है, यानी कि इसके अंदर कोई भी चेंजेस होगा ना तो रिएक्ट उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। और एक्चुअली में होता क्या है, जब भी हमारे कोड के अंदर कोई चेंजेस आते हैं ना तो रिएक्ट उसे डिटेक्ट करता है और उसे पता चलता है भाई कोड में कोई चेंजेस आया, इसीलिए वो जो कंपोनेंट होता है उसे री रेंडर करता है ताकि वो जो चेंजेस है वो यूआई यानी कि ब्राउजर के ऊपर जो आप यूआई देख रहे हो उसको भी अपडेट कर सके। जैसा कि मैंने बताया, जो फंक्शनल कंपोनेंट है वो स्टेटलेस होता है, यानी कि उसमें अगर कोड के अंदर कोई चेंजेस आया ना तो रिएक्ट उसे डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा, और जब डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा तो वो कंपोनेंट को री रेंडर कैसे करेगा वैल्यू को यूआई में अपडेट करने के लिए। यानी कि सिंपल फंडा है। जो रिएक्ट है ना वो ऐसे डिटेक्टिव बन के हमारी पूरे कोड को देखता रहता है, ऑब्जर्व करता रहता है। जैसे उसे लगता है ना भाई कोई चेंजेस हुआ तो वो जाके सीधा कंपोनेंट को री रेंडर कर देता है, जिससे वो जो चेंजेस है ना वो यूआई पे भी अपडेट हो जाता है। दैट्स इट। लेकिन हमने ये जो नॉर्मल वेरिएबल बनाया ना लेट काउंटर इज इक्वल टू 0 करके, वो नॉर्मल वेरिएबल है, वो स्टेटफुल है ही नहीं, वो स्टेटलेस है। यानी कि अगर उसमें कोई चेंजेस आया तो रिएक्ट डिटेक्ट ही नहीं करेगा, और जब डिटेक्ट ही नहीं करेगा तो यूआई भी अपडेट नहीं होगा क्योंकि वो री रेंडर ही नहीं करेगा। और इसी वजह से हमें जरूरत पड़ती है हुक्स की, क्योंकि हुक्स जो है उनका यूज करके हम ये जो फंक्शनल कंपोनेंट है उसको स्टेटफुल बना सकते हैं। और आज के इस वीडियो के अंदर हमने ये जो काउंटर ऐप देखी ना जो कि स्टेटलेस थी, यूआई अपडेट नहीं हो रहा था, उसे बनाएंगे यूजिंग द यूज स्टेट हुक। यूज स्टेट हुक को अच्छे से समझेंगे, होता क्या है, काम क्या है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है, सारी चीजें
सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले यूज स्टेट हुक को सीखने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक कंपोनेंट बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पे कंपोनेंट्स करके एक फोल्डर बना दिया। इसके अंदर एक काउंटर नाम का कंपोनेंट बनाते हैं, यानी कि हम काउंटर ऐप बनाएंगे यूजिंग यूज स्टेट हुक। हमने अभी अभी बनाई थी लेकिन वो अच्छे से वर्क नहीं कर रही थी क्योंकि वो जो फंक्शनल कंपोनेंट था वो स्टेटलेस था। और अब हम इस फंक्शनल कंपोनेंट को हुक्स की मदद से स्टेटफुल बनाएंगे ताकि एक काउंटर ऐप जो है वो अच्छे से चल पाए। मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ counter.jsx। एक और फाइल बनाते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे rfc करके मैं स्निपेट डाल के फंक्शनल कंपोनेंट बना देता हूँ और यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ counter.css। इसके ऊपर कंट्रोल क्लिक और यहाँ पे क्रिएट फाइल, ये ऑटोमेटिकली बन जाएगी। एक ही क्लिक के अंदर हमने फाइल भी बना दी और इंपोर्ट भी कर दिया। सबसे पहले क्या मुझे करना है ना, तो एक वेरिएबल बनाना होगा जिसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी उस काउंटर की। तो ये जो वेरिएबल होगा ना वो यूज स्टेट वेरिएबल होगा, यानी कि यूज स्टेट का काम ही है कि स्टेटफुल वेरिएबल्स बनाना। तो वेरिएबल कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ये चीज को देखते हैं। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले लिखना है कॉन्स्ट कीवर्ड, उसके बाद हमें एक एरे बनाना है कुछ इस तरह से। अब इस एरे के अंदर दो चीजें लिखनी है, सबसे पहली आपके वेरिएबल का नाम और दूसरी उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करने के लिए एक फंक्शन बनेगा उसका नाम, यानी कि दो चीजें बनेगी, पहला वेरिएबल और दूसरा फंक्शन। तो हमें दो नाम देने हैं, पहला वेरिएबल का और दूसरा फंक्शन का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ काउंट और उसके बाद कॉमा लगा के यहाँ पर सेट काउंट करके लिख देता हूँ। और यहाँ पे मेरे पास एक काउंट है जो कि वेरिएबल बनेगा और एक सेट काउंट लिखा जो कि फंक्शन बनेगा। यानी कि यूज स्टेट वेरिएबल बनाने के लिए हमें एरे करना है और उसके अंदर दो चीजें देनी है, सबसे पहला काउंट जो कि वेरिएबल नेम होगा और सेकंड उस वेरिएबल की वैल्यू को सेट करने के लिए उसका सेटर फंक्शन का नेम जो कि हमने सेट काउंट रखा है। एंड गुड डेवलपर प्रैक्टिस इज कि आप जो वेरिएबल लिख रहे हो उसके आगे सेट लगा के पूरे चीज को कैमल केस के अंदर लिखो, वहीं सेटर फंक्शन बन जाए। और यहाँ पे इज इक्वल टू करके मैं लिखूंगा यूज स्टेट। और जैसे ही मैं यूज स्टेट इतना मैंने लिखा ना, यहाँ पे मुझे सजेशन मिल रहा है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो यूज स्टेट इंपोर्ट हो चुका है रिएक्ट की लाइब्रेरी से। और यूज स्टेट हमने पहले ही समझा कि हुक्स जो है, अब ये यूज स्टेट है वो एक हुक है और हमने जैसा कि पहले ही सुना कि हुक्स जो है वो स्पेशल फंक्शन होता है, यानी कि ये एक फंक्शन ही है। तो यहाँ पे पैरेंथेसिस आ जाएंगे और इसके अंदर हमें उस वेरिएबल की करंट वैल्यू देना है, यानी कि अभी के लिए 0। और ये हमने एक यूज स्टेट वेरिएबल बना दिया, वेरिएबल का नाम है काउंट। उस काउंट की वैल्यू को चेंज करने के लिए एक फंक्शन बनाया है जो कि है सेट काउंट। और यहाँ पे यूज स्टेट हुक को कॉल करके इनिशियल वैल्यू, यानी कि जो मुझे पहले वैल्यू देनी है इनिशियल वैल्यू, वो मैंने यहाँ पे 0 लिख, दैट्स इट। अब अगर यहाँ पे मैं h1 टैग के अंदर काउंटर इज यहाँ पे प्रिंट कराऊं काउंटर की वैल्यू, मैंने यहाँ पे काउंटर की वैल्यू को प्रिंट करवाया है h1 टैग के अंदर और वापस जाऊंगा तो मुझे कुछ नहीं दिखेगा, रिफ्रेश करूंगा तो भी, क्योंकि अभी तक हमने ये काउंटर वाले कंपोनेंट को ऐप के अंदर माउंट ही नहीं किया। तो यहाँ पे ऐप में जाके काउंटर को मैं माउंट कर देता हूँ, दैट्स इट। यहाँ पे इंपोर्ट भी हो चुका है और यहाँ पे माउंट भी हो चुका है, यानी कि मैंने जो कोड लिखा वो मैंने यहाँ पे माउंट किया ऐप के अंदर। और ये जो ऐप है वो मेन के अंदर माउंट हो चुकी है और ये जो मेन फाइल है वो इंडेक्स के अंदर हमें दिखेगी, यहाँ पे रूट के अंदर रेंडर होगी और फिर हमें यहाँ पे दिखेगी। सब कुछ बंद कर देता हूँ, इसे भी, इसे भी, इसे भी, इसे भी। और अगर मैं वापस जाऊं तो यहाँ पे मुझे काउंटर इज 0 दिखेगा। स्क्रीन थोड़ी सी छोटी कर देता हूँ और यहाँ पे काउंटर इज 0 मुझे दिख रहा है। मुझे एक बटन भी चाहिए जिसके क्लिक पे मैं इसे चेंज कर पाऊँ। तो एक काम करते हैं, इसे नीचे बटन भी बनाते हैं, बटन यहाँ पे लिख देता हूँ इंक्रीज। और अब मुझे क्या करना है, जब भी मैं इस इंक्रीज वाले बटन को दबाऊं ना तो इस वाले काउंटर की वैल्यू को मुझे 1 से इंक्रीज करना है। तो देखो अब हम ना इस काउंटर की वैल्यू को डायरेक्ट अपडेट नहीं कर सकते कि भाई काउंटर प्लस प्लस, हमने जैसा पहले किया ऑन क्लिक करके ना फंक्शन बनाया था ना कुछ इस तरह से, और फिर वहां पे हम जो काउंटर की वैल्यू थी, काउंट की वैल्यू, उसे प्लस प्लस करे तो ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। एरर्स आ जाएंगी, रिफ्रेश करूंगा फिर से करूंगा, एरर्स आ जाएंगी, ठीक है, क्योंकि हमने ये यूज स्टेट वेरिएबल बनाया है, इसे मैं डायरेक्टली अपडेट नहीं कर सकता कुछ इस तरह से। हमने जो ये सेटर फंक्शन बनाया है ना, इसका यूज करके हम इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो ये जो सेटर फंक्शन है हमें इसे कॉल करना है यहाँ पर, एंड ऑब्वियसली ये फंक्शन है तो ये भी पैरामीटर्स लेगा, पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर आएगा और एज अ पैरामीटर हमें जो नई वैल्यू देनी है ना वो हमें इसके अंदर एज अ आर्गुमेंट पास करना है। यानी कि देखो अभी काउंटर की जो वैल्यू है ना उसमें एक बढ़ा के मुझे देनी है, यानी कि देखो अगर मैं यहाँ पे 5 लिखूंगा ना तो जैसे ही मैं बटन को क्लिक करूंगा ना काउंटर 5 हो जाएगा। आपने देखा हुआ, यूआई भी अपडेट हुआ इस बार, यानी कि हमने हुक्स की मदद से हमारे इस फंक्शनल कंपोनेंट को स्टेटफुल बना दिया है। इस कंसेप्ट को समझो, आप सेटर फंक्शन को जिस वैल्यू के साथ कॉल करोगे ना वही वैल्यू यहाँ पे सीधी आ जाएगी। अगर मैं वापस
वापस क्लिक करूंगा ना तो ये 5 ही रहेगा, क्योंकि हमने जो सेटर फंक्शन है ना उसमें 5 दिया है। अगर मैं यहाँ पे 100 लिखूं और फिर से कॉल करूं इसे ऐसे, तो ये 100 हो जाएगा। ओके, मैं क्या चाहता हूं, इसे रिफ्रेश करता हूं। मैं क्या चाहता हूं, जब भी मैं क्लिक करूं ना तो जो वैल्यू हो उससे एक बढ़ जाए। तो यहाँ पे सेटर फंक्शन के अंदर 100 की जगह मैं क्या लिखूंगा, जो काउंट है ना उसमें एक बढ़ा दो। ये 2 बढ़ गए, एक बढ़ा देता हूं, यानी कि सेटर फंक्शन कॉल होगा सेट काउंट विद अ न्यू वैल्यू, जो प्रीवियस वैल्यू थी उसमें एक बढ़ा के हमने कॉल किया। और अगर मैं वापस जाके रिफ्रेश करूं, यहाँ पे इंक्रीज के बटन पे जब जब मैं दबाऊंगा ना, ये देखो मैं क्लिक कर रहा हूं, ये देखो मैं क्लिक कर रहा हूं, यहाँ पे जो वैल्यू है वो भी अपडेट हो रही है। अगेन करते हैं, दैट्स इट। हमने एक काउंटर एप्लीकेशन बना दी है, काउंटर जो कि काउंट करता है और यूज स्टेट हुक को यूज करके फंक्शनल कंपोनेंट को स्टेटफुल बना दिया। और इसी के साथ आप अपना पहला हुक सीख चुके हो। अब इसके अंदर थोड़े और एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं एक और बटन यहाँ पे ऐड करता हूं जिसका काम होगा डिक्रीज करना वैल्यू को। तो यहाँ पे मैं डिक्रीज के बटन पे दबाऊं ना, जब ये डिक्रीज वाला बटन जब भी मैं दबाऊं ना, तो ये जो है ना कम होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अभी की जो वैल्यू है उसमें से एक माइनस कर दो। तो यहाँ पे जो सेटर फंक्शन है उसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट है उसमें काउंट +1 नहीं आएगा, काउंट -1 आएगा। अगर मैं वापस जाऊं, रिफ्रेश करूं, अब देखो 0 है। मैं इंक्रीज दबाऊंगा ये बढ़ेगा, डिक्रीज दबाऊंगा ये कम हो जाएगा। दैट्स इट। एक और बटन बनाते हैं जो कि रीसेट करे। मैं बीच में एक रीसेट का बटन बना देता हूं जो कि क्या करे, काउंटर की वैल्यू को 0 पे लाके रख दे। तो मुझे यहाँ पे 0 लिखना है। और अगर मैं जाके रिफ्रेश करूं, मैं इंक्रीज कर सकता हूं, आई कैन डिक्रीज ऑल्सो एंड आई कैन रीसेट ऑल्सो। दैट्स इट। हमने एक काउंटर एप्लीकेशन बना दिया है जिसके अंदर हम इंक्रीज, डिक्रीज और रीसेट कर सकते हैं उसकी वैल्यू को। आप और भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो 2-3 बटन बना के। और जैसे कि मैं एक बटन बनाता हूं जिसमें होगा +5, और ये क्या करेगा, जो काउंटर की वैल्यू होगी ना उसमें +5 करके ऐड कर देगा। यानी कि मैं रिफ्रेश करता हूं, मैं इंक्रीज करता हूं और मुझे सीधा 5 बढ़ाना है, तो मैं +5 वाला बटन दबाऊंगा तो ये सीधा 5 से बढ़ गया। इसे हटाते हैं और फटाफट से इसे एक बेसिक सी स्टाइलिंग दे देते हैं। तो ये जो, और देखो कोई भी छोटा छोटा प्रोजेक्ट्स भी बनाओ ना, छोटे छोटे टास्क भी करो ना, तो उसमें बढ़िया सी स्टाइलिंग लगाओ ताकि अगर किसी को दिखाना हो ना तो भाई दिखा सको अच्छी शक्ल के साथ कि भाई मैंने कुछ बनाया है। और मैं आपको प्रेफर करता हूं, एक होता है गूगल फॉन्ट्स जहां से आप गूगल के अच्छे अच्छे फॉन्ट्स यूज कर सकते हो, और एक होता है कलर हंट जहां से आप अच्छे अच्छे कलर्स उठा सकते हो। अगर इन दोनों चीजों को भी अच्छे से यूज किया ना तो आपका यूआई बड़ा अच्छा बनेगा। अभी के लिए मैं क्विकली इस यूआई को अपडेट कर देता हूं अच्छे तरीके से स्टाइलिंग देके। वैसे अच्छा ही लग रहा है, सिर्फ मुझे क्या करना है, इस बटन को अपडेट करना है। तो करते हैं फटाफट। यहाँ पे जाऊंगा, एक काम करते हैं, तीनों बटन को ना क्लास दे देते हैं। देखो आपको एक और शॉर्टकट ट्रिक दिखाता हूं, अगर आपको नहीं आती है तो। मुझे एक साथ इन तीनों बटन के अंदर कुछ लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कर्सर है, Alt प्रेस करूंगा और यहाँ पर क्लिक करूंगा, और Alt प्रेस करा हुआ है मैंने और यहाँ पे क्लिक किया, तो एक साथ मुझे 3 कर्सर मिल रहे हैं। मैं क्लास नेम दे देता हूँ हर किसी के अंदर, BTN देते हैं, और दूसरा जो क्लास होगा ना वो उस बटन का होगा, जैसे कि इंक्रीज के लिए इंक्रीज, रीसेट के लिए रीसेट वाला, और डिक्रीज के लिए डिक्रीज वाला। अब ये मैंने क्यों दिया, क्योंकि मैं चाहता हूँ तीनों बटन के कलर अलग अलग हो। पैडिंग दे देता हूँ, टॉप से 10 पिक्सल और लेफ्ट, टॉप बॉटम से 10 पिक्सल और लेफ्ट राइट से 15 पिक्सल, कुछ इस तरह से। बॉर्डर जो है वो नन कर देता हूँ, आउटलाइन भी नन कर देता हूँ, बॉर्डर रेडियस जो है वो 10 पिक्सल की दे देता हूँ। अच्छा लग रहा है। और इन तीनों को एक साथ मुझे स्टाइलिंग देनी है। मैंने तीनों को सिलेक्ट कर दिया है, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ कुछ इस तरह से। तीनों को एक साथ स्टाइलिंग देते हैं। बैकग्राउंड कलर इंक्रीज को मैं ग्रीन वाला कलर दूंगा, तो यहाँ पे मैं कलर हंट की वेबसाइट से कोई भी ग्रीन कलर उठा सकता हूँ, जैसे कि ये। अभी के लिए मैं रैंडमली उठा रहा हूँ। एक रेड ले लेते हैं डिक्रीज के लिए, और ये येलो लेते हैं रीसेट के लिए। इसका कलर जो है वो व्हाइट करेंगे क्योंकि उसका बैकग्राउंड डार्क है। इसका कलर जो है वो ब्लैक रखेंगे क्योंकि येलो है, और इसका भी व्हाइट। अगर मैं वापस जाऊंगा तो देखो बहुत अच्छा लग रहा है। इंक्रीज दबाऊं तो इंक्रीज होगा, रीसेट दबाऊं रीसेट होगा, डिक्रीज दबाऊं डिक्रीज होगा, वापस से रीसेट, दैट्स इट। और आपका टास्क है इसी काउंटर ऐप को बनाना और इसके अंदर कुछ और ऑप्शन ऐड करना, जैसे कि 10 प्लस का बटन, 100 प्लस का बटन। आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। और इसी के साथ हमने अपना पहला हुक जो है वो सीख लिया है, यूज स्टेट हुक, एंड दैट्स इट। लेट्स रैप द वीडियो। आज की इस वीडियो में इतना ही। आज के इस वीडियो में बहुत मजा आ गया मुझे तो। यूज स्टेट हुक का फंडा आपको क्लियर हुआ कि नहीं, ये मुझे कमेंट में जरूर बताना। और ऑल्सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हुक के बारे में जानेंगे, यूज इफेक्ट हुक, और उसमें बहुत ही मजा आ जाएगा। सो नेक्स्ट वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। एंड ऑल्सो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को अभी तक नहीं किया है तो आपके दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।